गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में लगातार 12वें वर्ष रैंकिंग पर कौन सा संस्थान है? तो ये है MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2024 में लगातार 12वें वर्ष पे कौन सा है? तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कहाँ का है ये संस्थान? ये USA का है। ये साल भर पूछेगा किसी भी एग्जाम में। दूसरे स्थान पर कौन है? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। ये कहाँ का? UK का है। तीसरे स्थान पर कौन है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये कहाँ का है? ये UK का है। ये भी पूछ लेता है कौन सा विश्वविद्यालय कहाँ का है। और चौथे नंबर पर है हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ये USA का है। और भारतीय संस्थान के बारे में देख लेते हैं। IIT बॉम्बे 149वें स्थान पर। भारतीय संस्थान में देखिए ये IIT बॉम्बे 149वें स्थान पर, IIT दिल्ली 197वें स्थान पर, और दिल्ली यूनिवर्सिटी किस रैंक पर है? तो 407वें स्थान पर है। और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का एक कौन सा संस्करण है? ये 20वां संस्करण है। ये भी देख लेंगे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का कौन सा संस्करण? तो 20वां संस्करण। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2004 में। पूछेगा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग कब से दे रहा है? तो 2004 में। टॉप पर लगातार 12वें वर्ष कौन सा संस्थान है? तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA। दूसरे स्थान पर है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, और तीसरे स्थान पर है ऑक्सफोर्ड, और चौथे स्थान पर कौन है? हार्वर्ड। अब भारतीय संस्थानों की बात करें तो IIT बॉम्बे 149वें, IIT दिल्ली 197वें। ये भी पूछ लेता है कि भारतीय संस्थानों की रैंकिंग क्या है? तो IIT बॉम्बे 149, IIT दिल्ली 197 और दिल्ली यूनिवर्सिटी 407। रैंकिंग का एक कौन सा संस्करण? 20वां संस्करण। इसकी शुरुआत कब? 2004 में। पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि साल भर पूछेगा कम से कम एग्जाम में। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे। उत्तर प्रदेश के कितने उत्पादों को हाल ही में GI टैग बोले तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है? 7 उत्पाद हैं। कौन कौन देख लेते हैं? अमरोहा ढोलक, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तारकसी, संभल हैंडक्राफ्ट, बागपत होम फर्निशिंग्स, बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट, और काल्पी हैंडमेड पेपर। अब GI टैग के बारे में देख लेते हैं। GI टैग होता क्या है? पहले GI टैग होता है, ये 10 साल के लिए दिया जाता है। कितना? 10 साल के लिए। GI टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो दिया जाता है वो 10 साल के लिए दिया जाता है। और GI टैग का मुख्यालय कहाँ है? ये है चेन्नई। पहली बार किस उत्पाद को दिया गया था? पहली बार जो पहला होता है वो खास होता है। पहली बार दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। अब देखते हैं GI टैग के उत्पादों में जो फेमस है। तो लाटौर आम को GI टैग दिया गया था। ये कहाँ का था? लाटौर आम, ये महाराष्ट्र का। कतरनी चावल को GI टैग दिया गया। कहाँ का है? कतरनी चावल, ये है कहाँ का? UP का। मिर्चा चावल को GI टैग दिया गया है हाल ही फिलहाल में बिहार का। मिर्चा चावल को, ये कहाँ का है? गोपालगंज बिहार। गोपालगंज बिहार। आगे देखिए मिथिला मखाना, ये कहाँ का? ये बिहार। मंसूयारी राजमा को GI टैग दिया गया। कहाँ का है? मंसूयारी राजमा, ये है कहाँ का? उत्तराखंड का। कहाँ का? उत्तराखंड का। आगे देखते हैं मंसूयारी राजमा। भोटिया दन को GI टैग दिया गया। ये कहाँ का है? ये भी उत्तराखंड का है। कहाँ का? उत्तराखंड का। सोजती मेहंदी को GI टैग दिया गया है। सोजती मेहंदी को, ये कहाँ का है? ये राजस्थान का है। कहाँ का? राजस्थान का है। तो हाल ही में
अब पूछेगा कि सबसे अधिक जीआई टैग उत्पाद वाला राज्य कौन सा है, तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और उत्तर प्रदेश में हाल ही में कितने जीआई टैग दिया गया है, तो ये 7 उत्पादों को दिया गया है। आसियान देशों द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाथुना सागर में कौन सा युद्धाभ्यास आयोजित किया जाएगा, ये किया जाएगा सोलिडेरिटी। और आसियान का आदर्श वाक्य क्या है, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। अब आसियान के बारे में देख लेते हैं। आसियान क्या है, आसियान इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। कब हुआ था, 8 अगस्त 1967 को। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, ये है जकार्ता इंडोनेशिया में। कहाँ, जकार्ता इंडोनेशिया। अब आसियान में कौन कौन से ऐसे देश हैं जो दक्षिणी सागर के इलाके में हैं, ये हैं कौन, ब्रुनई, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब दक्षिणी चीन सागर में है। और आए दिन चीन की आक्रामक नीतियों से तबाह है, इसलिए इन्होंने दक्षिणी चीन सागर में यानी इंडोनेशिया के पास नाथुना सागर में युद्धाभ्यास आयोजित करने का फैसला किया है, यह सोलिडेरिटी। और आसियान में सदस्य देश कितने हैं, आसियान में सदस्य देश हैं कितना, ये है 10। आसियान में सदस्य देश कितने हैं, ये है 10। अब युद्धाभ्यास की श्रृंखला है तो देख लेते हैं। युद्धाभ्यास के साइक्लोन युद्धाभ्यास, साइक्लोन ये होता है भारत और मिस्र के बीच। सूरज किरण युद्धाभ्यास ये होता है किसके बीच, भारत और नेपाल। आगे देखते हैं नसीम अल बहर ये किसके बीच, ये भारत और ओमान। आगे देखते हैं हैंड इन हैंड एक किसके बीच होता है, भारत और चीन के बीच में होता है। आगे देखते हैं समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास एक किसके बीच, भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। समुद्र शक्ति किसके बीच, भारत और इंडोनेशिया के बीच में। तो पूछे यह क्वेश्चन कि आसियान देशों द्वारा नाथुना सागर में कौन सा युद्धाभ्यास किया गया, यह है सोलिडेरिटी। आगे देखते हैं यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा UNOOA का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, आरती हरेला मैनी को नियुक्त किया गया है। और UNOOA का पूर्ण रूप क्या है, बाह्य अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त शहर कार्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है, वियना। स्मारकों की नगरी किसको कहा जाता है, वियना को। और संगीत का शहर किसको कहा जाता है, वियना को। हाल ही में किस राज्य में खर्ची पूजा महोत्सव शुरू हुआ, ये त्रिपुरा में। अभी अम्बुबाची मेला कहाँ मनाया गया था, अम्बुबाची मेला अभी हाल ही फिलहाल में शुरू हुआ था कामाख्या मंदिर में। अम्बुबाची मेला मनाया गया असम में। आगे देखते हैं छेरा महोत्सव कहाँ मनाया गया, ये मनाया गया कहाँ पे, छत्तीसगढ़। आगे देखते हैं मोनलम मेंचो उत्सव कहाँ मनाया गया, ये मनाया गया कहाँ पे, मणिपुर में। हॉर्नबिल ये कहाँ पे, नागालैंड में। सगाई पर्व ये कहाँ पे, मणिपुर। आगे देखते हैं यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया, ये उड़ीसा में। कहाँ पे, उड़ीसा में। तो पूछेगा कि हाल ही में किस राज्य में खर्ची पूजा उत्सव मनाया गया, ये त्रिपुरा। लिथियम आयन बैटरी के अमेरिकी सह आविष्कारक
जॉन गुडइनफ का निधन हो गया। उन्हें नोबेल अवार्ड कब मिला था? 2019 में, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लिथियम आयन बैटरी। जॉन गुडइनफ की आत्मकथा कौन सी है? विटनेस टू ग्रेस। तो ये नोबेल लॉरियट थे, इनका निधन हो गया। और ये किसके आविष्कारक थे? लिथियम आयन बैटरी के अमेरिकी से आविष्कारक थे। और इनकी आत्मकथा कौन है? विटनेस टू ग्रेस। और पूछे है कि इनको नोबेल अवार्ड कब दिया गया था? तो 2019 में। बिहार के किस खिलाड़ी, बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए फेमस क्वेश्चन हो गया, बिहार के किस खिलाड़ी ने स्पेशल ओलंपिक गेम्स में 400 मीटर की दौड़ में रजत पदक जीता है? पहले तो ये जाने कि स्पेशल ओलंपिक खेल हो कहाँ रहा है, तो ये जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हो रहा है। ये है गजेंद्र कुमार। जिला पूछ लेता है बिहार के एग्जाम में, किस जिले से हैं? तो जहानाबाद के। और बर्लिन में ही हाल ही में स्पेशल ओलंपिक विश्व खेलों में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली साइकिलिस्ट शिवानी। अब पूछेगा कि शिवानी जो है कौन सी गेम से हैं? तो ये साइकिलिस्ट हैं। इन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली साइकिलिस्ट शिवानी ने विषम परिस्थितियों में जीवट और जुझारूपन जीत की वानगी पेश की है। तो पूछेगा बिहार के किस खिलाड़ी ने स्पेशल ओलंपिक गेम्स जो बर्लिन में हो रहा है 400 मीटर में रजत पदक जीता है? गजेंद्र कुमार। और कहाँ के हैं? ये जहानाबाद के। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने सैन्य अधिकारियों को विशिष्ट सेवा पदक दिया है? तो 84 लोगों को दिया गया है। विशिष्ट सेवा पदक कितने लोगों को? 84 लोगों को दिया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गो हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है? यह है यूपी। अब यूपी के बारे में देख लेते हैं। यूपी सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। आगे देखते हैं। पॉड टैक्सी पहली बार किस राज्य में शुरू हुआ? पहली बार ये कहाँ पे? यूपी में। यूपी की सीमा कितने राज्यों से लगती है? सीमा 8 राज्यों से। यूपी में गिद्ध अभयारण्य कहाँ बन रहा है? गिद्ध अभयारण्य एक कहाँ बन रहा है? महाराजगंज। महाराजगंज। यूपी में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? विधानसभा ये है 403। कितना? 403। लोकसभा कितना है? लोकसभा है 80। विधान परिषद कितना है? विधान परिषद ये है कितना? 99। अभयारण्य कौन कौन से हैं? तो कतरनी अभयारण्य, रानीपुर अभयारण्य। रानीपुर अभयारण्य कहाँ है? ये है यूपी में है। लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए? नाथन लियोन, ऑस्ट्रेलिया। और इनसे पहले गेंदबाज के अलावा और लोग भी इसमें सम्मिलित हुए थे लगातार 100 टेस्ट खेलने वाले में। उसमें कौन कौन से हैं? तो इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज एलिस्टर कुक 159 मैच खेल चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के एलन बोर्डर 153, मार्क वाह 107, और सुनील गावस्कर 106, और ब्रैडन मैकुलम 101। लेकिन खास है कि लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए? ये हैं नाथन लियोन। नाथन लियोन। हाल ही में जूनियर महिला हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तुषार खांडेकर को। पूछेगा कि हाल ही में जूनियर महिला हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? यह है तुषार खांडेकर। दुनिया भर में सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान क्या हो गया है? दूसरा। और पहला स्थान किसका है? पहला है अमेरिका का। किसका है पहला? अमेरिका का है। भारत ने हाल ही में 1.45 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर चीन को पीछे छोड़ दिया है। तो पूछा है दुनिया भर में सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान क्या है? दूसरा। पहला स्थान अमेरिका। किसको पीछे छोड़ा है भारत ने? तो चीन को पीछे छोड़ दिया है। वर्ष 2023 में भारत में यूनिकॉर्न की संख्या कितनी हो गई है? 83। इस साल क्या हुआ कि 3 स्टार्टअप ही यूनिकॉर्न बन पाए हैं,
और यूनिकॉर्न का मतलब होता है जिसकी मूल्य वैल्यू जो हो $1 करोड़ के पार हो, $1 करोड़ के पार हो, उसी को यूनिकॉर्न कहा जाता है। तो वर्ष 2023 में भारत में यूनिकॉर्न की संख्या कितनी हो गई है? यह है 83। बताइए सेशन कैसा रहा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।